जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के नियामक ज्यामिति चैप्टर 7.1 के 8 नंबर सवाल को सीखेंगे। कहता है बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो बिंदु है इसका निर्देशांक दिया है 2,-3 और एक बिंदु है Q जिसका निर्देशांक दिया है 10, बाई के बीच की दूरी, मतलब P से लेकर Q के बीच की दूरी जो है वह दिया है 10 मात्रा। एकदम सिंपल सवाल है, बोर्ड में छपने वाला सवाल है। P का निर्देशांक 2,-3 और Q का निर्देशांक 10, बाई दिया है। दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रा दिया है। हम लोग जानते हैं कि P से Q के बीच की दूरी यानी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए नियामक ज्यामिति में दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। और दूरी हमारा दिया हुआ है तो लिखेंगे PQ बराबर दूरी सूत्र से निकालेंगे। PQ बराबर डायरेक्ट हम लिख देते हैं 10 मात्रा। ये दिया हुआ है। PQ निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र लगाते हैं x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर के रूट अंडर बराबर 10। x2 यहां लिखेंगे x1 y1 और ये होगा x2 y2। x2 का मान हो गया 10 माइनस x1 के मान हो गया 2 के होल स्क्वायर प्लस y2 के मान हो गया y और y1 के मान हो गया -3। तो माइनस माइनस प्लस 3 एक ही बार लिख देते हैं बराबर 10 के रूट अंडर। देख रहे हैं कि LHS में रूट है और RHS में रूट नहीं है, तो क्या करते हैं रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसका मतलब होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो लिखेंगे 10 - 2 के होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 10 और इसका कर देंगे रूट और पूरे के होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 10 - 2 के होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 10 के होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, इसमें 10 में से 2 गया 8 के होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 के होल स्क्वायर, y प्लस 3 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा। 8 × 8 = 64 प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर अभी जस्ट बताया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अलजेब्रा का फॉर्मूला। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2 गुना बाई a और गुना b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 100। आगे बढ़ते हैं तो 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 में 22 से गुना करेंगे तो 2y और 3 से गुना करेंगे तो 6y प्लस 9 बराबर 100। यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 हो गया 64 और 6 70 और 3 73 बराबर 100। ये पट्टी जो है अचर राशि है तो RHS में इसको भेज देंगे। तो लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 - 73 या y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2। या लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y - 27 बराबर 0। इसका जो है फैक्टर करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो होगा y स्क्वायर प्लस 9 × 27 और 9 में से 3 गया 6। तो लिखेंगे कि माइनस यहां से लिखना है y स्क्वायर प्लस 6y - 27 बराबर 0। एक मतलब है अब गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 9 × 27, 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27 आएगा और 9 में से 3 गया तो बचेगा 6। यानी जो मिडिल टर्म होगा उसको इस तरह से तोड़ना है कि जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो होगा उसका गुणनखंड 27 होना चाहिए और जो उसका जोड़ने और घटाने पर बीच वाला के बराबर होना चाहिए। तो क्या करते हैं यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। दोनों को अलग अलग दो भाग में बांटेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ दिख रहा है कि y में 2 और y 1 है तो y को क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो y प्लस 9। यहाँ पे -3 के कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस 9 बराबर 0। ये दोनों को एक साथ ये दोनों के बदले एक बार लेंगे तो y -3 इंटू y प्लस 9 बराबर 0। एक बार y -3 बराबर 0, एक बार y प्लस 9 बराबर 0। लिखेंगे कि y -3 बराबर 0 तो y बराबर 3, y का मान 3 आया। एक बार लिखेंगे y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर -9 आया। इसका मतलब है कि y का मान जो हमारा आया है वह 3, -9 आया है आंसर।